बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम फ़हीम इकबाल, वाइस प्रिंसिपल, कैपिटल डिग्री कॉलेज पेशावर। कैपिटल डिग्री कॉलेज पेशावर हमेशा से अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशा रहा है। कैपिटल डिग्री कॉलेज पेशावर का ये तरीका रहा है कि वो हर इवेंट से अपने स्टूडेंट्स को आगाह करते हैं, ख्वाह वो इवेंट गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस की हो या वो इवेंट पेशावर बोर्ड की तरफ से पेपर पैटर्न में कोई तब्दीली हो, तो कैपिटल डिग्री कॉलेज पेशावर हमेशा से अपने बच्चों को बर वक्त आगाह करने के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग करता है ताकि उनको मुस्तकबिल में किसी किस्म की परेशानी ना हो। आज का जो हमारा सेशन है वो है ऑन ई मार्किंग या ऑन स्क्रीन मार्किंग के हवाले से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से तमाम लोगों के रहन सहन का तरीका यकसर तब्दील हो चुका है। इसी तरह पेशावर बोर्ड ने भी ई मार्किंग या ऑन स्क्रीन मार्किंग मुतारिफ कर रहा है। इस दफ़ा फिज़िकल मार्किंग नहीं होगी। इस दफ़ा पेशावर बोर्ड ने ई मार्किंग या ऑन स्क्रीन मार्किंग का तरीका वज़ा कर लिया है। ई मार्किंग या ऑन स्क्रीन मार्किंग कैसे कहते हैं ये हम आपको बताएंगे। ई मार्किंग या ऑन स्क्रीन मार्किंग में आप लोगों के पेपर्स को स्कैन करके चेक किया जाएगा, लिहाजा ट्रेडिशनल तरीक़ेकार अब ई मार्किंग या ऑन स्क्रीन मार्किंग की तरफ तब्दील हो रही है। इस साल एनुअल एग्ज़ाम 2021 में पेशावर बोर्ड ने एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर सिर्फ फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स और इंग्लिश के पेपर्स की ऑन स्क्रीन मार्किंग या ई मार्किंग करने का फैसला किया हुआ है। बाकी तमाम जितने भी पेपर्स हैं वो अपने पुराने तरीके से होंगे, उनको चेक भी पुराने तरीके से किया जाएगा। लिहाजा आप लोगों से दरख्वास्त है कि फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर इंग्लिश के अलावा तमाम पेपर्स को आप लोग पुराने तरीके से हल करेंगे और उसमें अपनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखेंगे। अब हम आपको प्रैक्टिकली ई मार्किंग या ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका बताएंगे। लिहाजा आप लोगों की तवज्जो मतलूब है। आप लोग इस सेशन को तवज्जो से सुने, गौर से सुने। इस सेशन में हम लोगों ने आप लोगों के जहन में जितने भी सवालात आ सकते हैं उसके जवाबात देने की भरपूर कोशिश की है। लिहाजा आप लोग इस सेशन में ई मार्किंग या ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके को गौर से देखना है, क्योंकि आप लोगों के पास पेपर के अंदर किसी भी किस्म की गलती की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लिहाजा अपने पास पेन और कागज़ रख लें। जो पॉइंट हम आप लोगों को बताएंगे वो आप लोगों ने नोट करना है ताकि आप लोगों से पेपर अटेम्प्ट करने में कोई गलती सरजद ना हो। पेपर के प्रैक्टिकल तरीके को आप लोग देखें तो आपके सामने जो सबसे पहली शीट आ रही है ये देखें, शीट नंबर। इसमें आपका नाम, सब्जेक्ट, नेम ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, पेपर और डेट, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ये आप लोगों ने लिखनी होगी, लेकिन इस शीट के साथ छेड़छाड़ करने से पहले या इसके ऊपर कुछ लिखने से पहले मैं आप लोगों की तवज्जो शीट नंबर 3 पर लाना चाहूँगा। शीट नंबर 3 में आप सब के लिए इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं।
इन इंस्ट्रक्शंस में अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ देखें तो सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि आप लोगों ने ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना है। ये दोनों देखें मेरे हाथ में ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट मौजूद है। आपने पॉइंटर, मार्कर या इंक पेन का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इट इज क्लियरली अबाउट द फिलिंग ऑफ बबल्स। ये जो आप लोगों के सामने बबल्स मौजूद हैं, इन बबल्स को फिल करना या इस फर्स्ट शीट के ऊपर आपका नाम लिखना या इन बबल्स को फिल करना, ये आप लोगों ने ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट के ज़रिए से करना है। इसमें आप लोगों ने मार्कर का इस्तेमाल नहीं करना, आपने इंक पेन का इस्तेमाल नहीं करना, या आप लोगों ने पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, या आप लोगों ने पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरे इंस्ट्रक्शन की तरफ अगर हम लोग आ जाएं तो उसमें आपके लिए वाज़ेह तौर पर जो लिखा गया है वो ये है कि आपने रोल नंबर अपने जो बॉक्सेस आपको गिवन है उसी बॉक्सेस में आप लोगों ने लिखना है। आपने रोल नंबर ना तो इधर लिखना है, ना इधर लिखना है, ना किसी और जगह पर लिखना है। इसके लिए अपने बॉक्सेस गिवन है, इन्हीं बॉक्सेस के अंदर आप लोगों ने वो रोल नंबर लिखना है जो आपको बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। तीसरे इंस्ट्रक्शन की तरफ अगर आप आ जाएं तो आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा शीट के हवाले से दी है। एक्स्ट्रा शीट के ऊपर भी अपना एक नंबर मौजूद है जो उसका सीरियल नंबर होता है, एक्स्ट्रा शीट नंबर। तो ये एक्स्ट्रा शीट नंबर भी आप लोगों ने मेन पेज के ऊपर, ये देखें, ये मेन पेज आपके पास मौजूद है। अगर आपने एक्स्ट्रा शीट ली है, पहली एक्स्ट्रा शीट, तो उस एक्स्ट्रा शीट का नंबर आप लोगों ने यहां पर लिखना होगा इन बॉक्सेस के अंदर, और हर एक लाइन के मुताबिक उसका डिजिट आपने फिल करना होगा। ये मैं अभी इंशाल्लाह आपके सामने परफॉर्म करूंगा, आप लोगों की इसकी समझ आ जाएगी। चौथे नंबर पे जो आप लोगों के पास इंस्ट्रक्शन मौजूद है वो ये है कि आपने किसी भी दूसरी जगह पर, अगर आप पेपर के अंदर आ जाएं और वहां पर कोई मार्क लगाते हो जिससे आपका पेपर पहचाना जा सके, या आप अपना रोल नंबर लिखोगे, तो ये कतई ममनू है। आप लोगों ने किसी दूसरी जगह पर आपने इसको नहीं लिखना। पांचवा जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि ये पूरी की पूरी बुकलेट जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, ये आप लोगों ने इन्विजिलेटर को हवाले कर देना है। छठी जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन मौजूद है वो इंस्ट्रक्शन ये है कि इसका कोई भी पेज आपने पाड़ना नहीं है, पाड़ना सख्ती से मना है। आपने इससे कोई भी पेज पाड़ना नहीं है। अब मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म करूंगा कि आप लोगों ने इसकी फिलिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर अपना ही नाम लिखूंगा, तो आप लोगों के सामने लिख रहा हूं कि आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोग इसको कैपिटल्स लेटर्स में लिखोगे या स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, ये आपकी मर्जी है। लेकिन जो स्पेसिफाइड जगह आपको गिवन है उसी जगह पे आप लोगों ने लिखना है। सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स, फिजिक्स लिखेंगे। एग्जामिनेशन हमारा है एनुअल, दो 2021। पेपर हमारा है फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का पेपर है, तो उसको हम लोग फर्स्ट कहेंगे। जब सेकंड ईयर का होगा तो वो सेकंड होगा, उसको 2 लिखेंगे। तारीख आज की मैं डाल रहा हूं, आप कोई भी डेट डाल सकते हो। जिस डेट के ऊपर आपका पेपर होगा वही डेट आप लोगों ने डालनी होगी। इसी तरीके से आप लोगों ने फिलिंग करनी है। अब मैं आता हूं रोल नंबर की तरफ। हम लोगों ने रोल नंबर लिखना है। जस्ट सपोज मेरा नंबर है 6540102, 6 डिजिट का नंबर है। ये नंबर मैंने यहां पर देखें आप लोगों के सामने, इन्हीं में मैंने लिख दिया। अगर आप लोगों का रोल नंबर 5 डिजिटेड है तो फर्स्ट वाले में फिर आपने 0 डालना होगा। अगर आप लोगों का रोल नंबर 4 डिजिटेड नंबर है तो फिर आपने पहले खाने में और दूसरे खाने में 0 डालना होगा, आखिर में 0 नहीं डालेंगे। अब जब मैंने 6540102 लिख लिया, ये मेरा रोल नंबर है, इसको मैं
इनके बबल्स को कैसे फिल करूंगा वो तरीका देखें। जब भी आपने बबल फिल करना है तो उसको बाहर से शुरू करें, बबल को हमेशा फिलिंग उसकी बाहर से शुरू करें, तो आपका जो बबल फिलिंग है वो बाहर नहीं जाएगा, वो किसी भी दूसरे खाने में नहीं जाएगा और बबल प्रॉपरली फिल होगा। तो पहले खाने में मैंने 6 को फिल किया, दूसरे खाने में मेरे पास 5 है, तो इस बबल को भी देखें, बाहर से मैं शुरू कर रहा हूं और अंदर की तरफ अपने पेन को ला रहा हूं। तो अब आप देखें कि फिलिंग किस तरह से हो रही है, फिलिंग बिल्कुल ठीक होगी, आपका की जो फिलिंग है वो बाहर किसी दूसरे खाने में नहीं जाएगी। इसमें देखें तीसरे में तो 4 मौजूद है, मैंने 4 को फिल किया, उसी तरीके से बाहर से मैंने शुरू किया और अंदर की तरफ अपने बॉल पॉइंट को लेकर जा रहा हूं। तो आपकी फिलिंग देखें बिल्कुल भरपूर हो रही है और इसमें किसी भी किस्म की रफनेस आपको नज़र नहीं आएगी। तीसरे खाने में देखें 1 मौजूद है, तो आप लोगों ने 1 को शेड करना है, उसी तरीके से शेड करें, बाहर की तरफ से शुरू करें और अंदर की तरफ अपने पेन को घुमाएं। तो आप लोगों की जो शेडिंग होगी वो रफ नहीं होगी और पूरा जो बबल है वो प्रॉपरली शेड हो जाएगा। अगर आप लोग इसको प्रॉपरली शेड नहीं करोगे तो कंप्यूटर इसको रीड नहीं कर पाएगा, आपका रोल नंबर गलत आएगा। इस खाने में 0 है, तो 0 को देखें बिल्कुल बॉटम में मौजूद है 0, तो 0 को मैं शेड कर रहा हूं आपके सामने। आप लोगों को शेडिंग का तरीका भी आ जाएगा, सीख जाओगे और यही तरीक़ेकार आप लोगों ने अप्लाई करना होगा बोर्ड के पेपर में। जब आप लोग फिज़िक्स या इंग्लिश का पेपर फर्स्ट ईयर का अटेम्प्ट करोगे तो आप लोगों को ये वाली आंसर शीट मिलेगी और आपने इसी तरीके से इसके अंदर ये ब्लैंक्स को फिल करना होगा। ये तरीक़ेकार जो आप लोग ये फिलिंग कर लोगे, इसके बाद आप लोगों के पास जब आप लोग आओगे इंस्ट्रक्शन से आप बखूबी आगाह हो। इसके बाद हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स दी पार्ट बी, जिसको आप लोग सेक्शन बी कहते हो। तो सेक्शन बी के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है वो मैं आप लोगों को हर एक के साथ बताता रहूँगा। ये देखें, आपको जो बोर्ड की तरफ से आंसर शीट मिलेगी वो ये होगी। इसमें सेक्शन बी पहले से मेंशन है, क्वेश्चन नंबर 1 पहले से मेंशन है। यहाँ पर इस एरिया को देखें तो इस एरिया में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि आपने यहाँ पर राइटिंग नहीं करनी, इस एरिया पर भी आप लोगों ने राइटिंग नहीं करनी, इस एरिया में भी आप लोगों ने राइटिंग नहीं करनी, इसके नीचे भी आप लोगों ने कोई किसी किस्म की राइटिंग नहीं करनी। तो इससे ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इसके अंदर आप लोगों को हाशिए लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या आप लोग खुद से लिखते हो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास ये एक पेज सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपके पास यही जगह मौजूद है। आप लोगों ने इसी में अपने सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 इधर अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन 2 के लिए आप लोगों के पास ये दूसरा पेज मौजूद है, इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करना होगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। सेक्शन बी में आप लोगों को टोटल 13 क्वेश्चन मिलते हैं। 13 क्वेश्चन में आप लोगों को कभी कभार 10 और कभी कभार 11 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें आप लोगों के पास सेक्शन बी के लिए नंबर 1 क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक आप लोग देख सकते हो, एक एक पेज मुख्तस है। इसमें हर एक पेज में आपने एक क्वेश्चन को करना होगा, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। देखें क्वेश्चन नंबर 13 तक। अब चॉइस है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक कि आप किस किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आप लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पेजेस आपके पास 13 है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 आता है, बेहतरीन तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करो। यहाँ पर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करोगे, पेन का इस्तेमाल करोगे, मार्कर का इस्तेमाल करोगे। ये आपकी मर्जी है कि इसके ऊपर आप आंसर किस पेन से देते हो। इंक पेन से भी दे सकते हो, अगर आपकी हैंड राइटिंग इंक पेन से बेहतरीन है तो आप इंक पेन से दे। अगर आपकी बॉल पॉइंट से हैंड राइटिंग बेहतरीन है तो आप बॉल पॉइंट से उसका आंसर दे सकते हैं। उसमें प्रॉपर आप हेडिंग भी दे सकते हो, लेकिन ख़ास ख्याल जो आप लोगों ने रखना है वो इस बात का रखना है कि आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यही स्पेसिफाइड एरिया मौजूद है।
अगर आप लोगों का क्वेश्चन 5 लाइनों में ख़त्म होता है, 10 लाइनों में ख़त्म होता है या इस पूरे पेज में ख़त्म होता है, तो यही तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 का कोई भी हिस्सा या एक जुमला या 2 जुमले या एक लफ्ज़ या 2 लफ्ज़ किसी दूसरे पेज में नहीं ले जा सकते। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है उसको आप लोग इसी पेज के अंदर लेकर आएं। अगर आपका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होगा, सेक्शन बी के अंदर तमाम क्वेश्चन 1 से लेकर 13 तक शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप लोगों का क्वेश्चन अगर यहां पर ख़त्म होता है तो यहां पर ना लाइन लगाने की कोई ज़रूरत है, ना आप लोगों को क्रॉस करने की ज़रूरत है, बस इसको एम्प्टी छोड़ दें और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इस पेज के ऊपर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जब आप इस पेज में आओगे तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 की जो हेडिंग होगी या जो स्टेटमेंट होगी, फिजिक्स में हम लोग जब भी स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन आपके पास आया है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में वो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट लिखें, आप हेडिंग दें स्टेटमेंट के बाद आप उसकी स्टेटमेंट लिखें, उसके बाद आपके पास रीज़न आता है तो वो क्वेश्चन जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है उसका रीज़न दे दें। और अगर आपको लगता है कि इसके साथ आप डायग्राम बना सकते हो तो पेंसिल से आप यहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हो, लेकिन कोशिश आपकी यही होगी कि इस पेज से आप बाहर ना निकलें। बात आती है आप लोगों के पास कि 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने करने हैं, 13 आप लोगों के पास पेजेस हैं, तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो इसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 की जो शीट हमारे पास, जो पेज हमारे पास मौजूद है, इसको हमने एम्प्टी छोड़नी है और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ना है। यहाँ पर हमने अपना शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करना होगा। 5 हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं, 7 नहीं कर सकते तो 7 का जो पेज होगा उसके ऊपर ना कोई लाइन खींचेंगे ना उसको क्रॉस करेंगे, बस उसको एम्प्टी छोड़ देंगे। इसी तरीके से हमने अपने 13 के 13 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। 13 क्वेश्चन पूरे होने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 12 भी अटेम्प्ट नहीं किया, एक मैंने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं किया, एक मैंने 5 अटेम्प्ट नहीं किया, एक 12 अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसके पेजेस जितने भी होंगे वो खाली होंगे, उसके ऊपर हम कुछ नहीं लिखेंगे। 13 क्वेश्चन तक हमारे 10 शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो जाएंगे। इसमें आप लोगों के पास जो इब्तिदा में हमने बात की थी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे शुरू किया, ये क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जो क्वेश्चन पेपर में उसका नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल आपके पास सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1 वहां पर मौजूद है तो क्वेश्चन नंबर 1 ही यहां पर आपने अटेम्प्ट करना होगा। यह नहीं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 उठा के यहां लिख दें, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप 3 में लिख दें। अगर ये गलती करोगे तो स्कैनिंग में ये क्वेश्चन नंबर 3 में जाएगा, आपने आंसर 5 का लिखा होगा, ये आंसर आपका गलत तस्वर होगा, ये फौरन वो लोग क्रॉस कर देंगे, आपको इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में और वो आपने शुरू किया है 5 और यहाँ तक आप आ गए और आपको पता चल गया कि ये तो मैंने 5 लिखा है, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो अब ये आप लोगों के पास गलती ख़त्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने 5 लिखा, 3 में ये क्रॉस हो जाएगा, अब आपके पास अगला पेज है उसमें आप 4 को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा क्वेश्चन पेपर की तरफ कि क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप यहाँ पर लिख रहे हो, क्योंकि स्कैन में जब ये जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 ही जाएगा और मार्क भी क्वेश्चन नंबर 3 ही होगा। तो इसीलिए सेक्शन बी में आप लोगों के पास किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं कि आप गलती करोगे तो आपको दूसरा पेपर मिल जाएगा या दूसरी शीट मिल जाएगी, कोई भी आपको अगली शीट नहीं मिलेगी। आपका पेपर इस तरीके से स्टेपलर होगा। इसमें टोटल 30 पेजेस हैं, टोटल 30 पेजेस, और पहले जो आपके पास जो 13 पेजेस हैं, जो 13 क्वेश्चन तक है, इसमें आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, इसमें किसी भी एक्स्ट्रा शीट की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा आपका शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट होना चाहिए और इसी एक पेज में विद डायग्राम, विद स्टेटमेंट और विद
एग्जाम्पल और विद रीज़न, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आनी चाहिए। ये पैटर्न आपका फिर बता रहा हूँ फिज़िक्स पार्ट 1 और इंग्लिश पार्ट 1 के लिए है। जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, वो ये तरीका देख लें और सुन लें कि आप लोगों ने इस तरीके को फॉलो करना है। जब आप सेक्शन सी में आओगे तो सेक्शन सी के लिए आप लोगों के पास अलहदा एक पैटर्न मौजूद है। सेक्शन सी में आपके पास देखें ऊपर सेक्शन सी मेंशन है, आपने नहीं लिखना कि सेक्शन सी में शुरू कर रहा हूं। सेक्शन सी में जब आप आओगे तो पहले से मेंशन है। यहां पर ये डॉट जो बना है दिस इज ओनली फॉर कंप्यूटर, यहां पर आपने कुछ नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने लिखना है, तो ये देखें आपका जो सेक्शन सी शुरू होगा वो होगा 14 क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। अब फिजिक्स में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपके पास दो पार्ट्स होंगे ए बी, क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपके पास दो पार्ट्स होंगे ए बी, और 16 में भी ए बी पार्ट और 17 में भी ए बी पार्ट। अब सबसे पहले मुझे बेहतरीन जो क्वेश्चन आता है जो मैं सेक्शन नंबर सी में करना चाहता हूं वो है 17। आपके सामने लिख रहा हूं, इसमें आपने लिखना होगा 17 और इसका बबल आप लोगों ने इस तरह फिल करना होगा 17। सेक्शन सी का सवाल नंबर 17 में पहले हल कर रहा हूं, तो उसके लिए मैंने बबल को भी शेड कर दिया और 17 लिख भी दिया। इसका पार्ट ए कर रहा हूं, तो यहां पर देखें मेंशन है पार्ट, तो आप लोगों ने क्लियरली यहां पर लिखना होगा पार्ट ए। अब आपको दोबारा किसी जगह पे ना क्वेश्चन रिपीट करने की ज़रूरत है ना क्वेश्चन नंबर रिपीट करने की ज़रूरत है, बस आप लोगों ने यहां से अपना क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट ए शुरू कर देना है। अब चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, पार्ट ए जो आपके 17 क्वेश्चन का जो पार्ट ए है वो कंटिन्यू है, यहां से यहां पर आ गया, तो यहां पर भी सबसे पहले आपने वही काम करना होगा, 17 लिखना होगा, 17 को शेड करना होगा। 17 को शेड करने के बाद आप लोगों ने मूव करना है पार्ट की तरफ, यहां पर फिर लिखना होगा पार्ट ए, और इसी में वहां से जहां पर आपका सिलसिला छूटा था वहां से कंटिन्यू करें। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपके ख्याल में वो यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, तो यहां पर भी आपने 17 रिपीट करना होगा, 17 को शेड करना होगा। शेड करने के बाद आप जब शेड करोगे तो शेड करने के बाद आपने फिर यहां पर पार्ट ए लिखना है। पार्ट ए मेरा यहां पर आके ख़त्म हो जाता है, फुल स्टॉप, यहां पर पार्ट ए ख़त्म हो गया, इसका ये बकाया हिस्सा रह गया। आप लोगों ने इस बकाया हिस्सा में ना लाइन खींचनी है, ना आपने इसको क्रॉस करना है, कुछ भी नहीं करना, इसको एम्प्टी छोड़ देना है और आप लोगों ने पेज उल्टा के यहां पर आ जाना है। यहां पर आओगे तो अब इसी क्वेश्चन का पार्ट बी रहता है। आपने क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर लिखना है, इसको शेड करना है। शेड करने के बाद आपके पास आता है पार्ट बी, तो आप लोगों ने वाज़ेह तौर पर लिखना होगा पार्ट बी। पार्ट बी यहां से शुरू करें। पार्ट बी न्यूमेरिकल होता है, वो एक पेज में भी हो जाता है, लेकिन अगर आप लोगों ने वाज़ेह लिखा है, उसमें हर एक चीज़ आपने वाज़ेह लिखी है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहां पर लिखा है गिवन डेटा, गिवन डेटा के बाद आप लोगों ने निकाला है रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायर्ड है वो आपने लिखा। फिर आप लोगों ने लिखा सलूशन, सलूशन के बाद आपने लिखा फार्मूला, जो इसमें अप्लाई होगा वो फार्मूला लिख दिया, और जो कैलकुलेशन है वो आप लोगों की यहाँ पर आती है। तो फिर भी आप लोगों ने वही चीज़ दोहरानी है, 17, इसको आप लोगों ने शेड करना होगा। शेड करने के बाद आप लोगों ने पार्ट बी लिखना होगा, यहाँ पर पार्ट बी, और वो जो क्वेश्चन का बकाया हिस्सा है वो आप यहाँ पर आके ख़त्म करोगे। जब यहाँ पर ख़त्म हो गया फिर भी आप लोगों के पास जगह है, स्पेस है, इस स्पेस में कुछ भी नहीं करना, ना काटना है ना क्रॉस लगाना है, और अगले क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने इस पेज के ऊपर आना है। और अगला क्वेश्चन आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 16 नंबर क्वेश्चन आप करते हो, 14 करते हो, 15 करते हो, उसी तरीके से पार्ट आप लोगों ने वाज़ेह तौर पर लिखना है और वो शुरू कर देना है। आपके पास पेज नंबर 30 तक आप पहुंच गए हो, आपका सेक्शन सी अभी ख़त्म नहीं हुआ, आपको एक्स्ट्रा शीट्स की ज़रूरत है, तो आप अपने इन्विजिलेटर से एक्स्ट्रा शीट की डिमांड करोगे, वो आपको एक्स्ट्रा शीट देगा। एक्स्ट्रा शीट के ऊपर यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है जो कि एक्स्ट्रा शीट का अपना नंबर है, वो आप लोगों ने लिखना होगा। और
दूसरी अहम बात, आप लोगों ने अपना रोल नंबर जो मेन शीट के ऊपर हम लोगों ने लिखा था, वो मेन शीट के ऊपर जो रोल नंबर, ये देखें, ये जो रोल नंबर आपका मेन शीट के ऊपर मौजूद है वो भी आप लोगों ने हर एक खाने में लिखना होगा और उसी तरह से बबल को फिल करना होगा। मेन शीट के ऊपर जो नंबर है, शीट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये शीट नंबर आप लोगों ने यहां पर लिखना होगा और उसके लिए उनके मुताबिक जितने भी उसके बबल्स हैं उसको फिल करना होगा। आप लोगों ने पहली एक्स्ट्रा शीट ली है तो पहली एक्स्ट्रा शीट के लिए फिर आप लोगों को ये बबल फिल करना होगा। एक्स्ट्रा शीट 1 के लिए ये बबल फिल करना होगा और इस एक्स्ट्रा शीट की आपके पास ये जो नंबर है वो नंबर लाकर आपने पहले वन एक्स्ट्रा शीट में यहां पर 1 2 3 4, उसी तरीके से पहली जो मेन शीट है उसके ऊपर 1 2 3 और 4 के बबल्स को आपने इस तरह से शेड करना होगा। जो ही आप लोगों को एक्स्ट्रा शीट मिल जाती है, सबसे पहला काम आपने यही करना होगा, कुछ लिखने से पहले इसका जो नंबर है वो मेन शीट के ऊपर लिख दें। आपने पहली एक्स्ट्रा शीट ली, मेन शीट का नंबर यहाँ से यहाँ पर एंट्री कर दें, बबल्स फिल कर दें, रोल नंबर लिख दें और इसके ऊपर भी आपने अपना नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, एग्जामिनेशन लिखना है, पेपर लिखना है और तारीख लिखनी है। बाकी फिर आप लोग यहाँ पर आओगे और यहाँ पर भी जिस तरह से सेक्शन सी में आपने किया है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका बकाया रहता है तो 16 लिखोगे, उसका बबल फिल करोगे और जो पार्ट आपने करना होगा वो पार्ट करोगे। इसी तरीके से ये आप लोगों को एक्स्ट्रा शीट मिलेगी। देखें, ये एक्स्ट्रा शीट का यही तरीका होगा। इसमें आपके पास 3 शीट्स हैं जिसमें आप लिखाई कर सकते हो। इस किस्म के एक्स्ट्रा शीट्स बोर्ड की तरफ से आपको 5 अलाउड है, 5 आपको 5 एक्स्ट्रा शीट्स अलाउड हैं, 5 से ज़्यादा एक्स्ट्रा शीट आपको अलाउड नहीं है। इसीलिए आप लोगों को ख्याल रखना होगा कि जितना भी आप पेपर लेंथी करें तो वो 5 एक्स्ट्रा शीट से ना बढ़ें, क्योंकि आप लोगों के पास जो खाने बने हैं वो 5 है। आपको बोर्ड की तरफ से इजाज़त है 5 एक्स्ट्रा शीट्स लेने की, इससे ज़्यादा और एक्स्ट्रा शीट आप नहीं ले सकते। आई होप कि आप लोगों को ये तरीका पूरा समझ आ चुका होगा। पेपर का जो पैटर्न था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। मेरे ख्याल में जितने भी सवालात आपके जहन में होंगे वो सारे इंशाल्लाह हल हो चुके होंगे। इस पेपर का PDF लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप लोगों ने उस PDF से इस पेपर को प्रिंट करना होगा, प्रिंट कर लें और जितनी ज़्यादा आप लोगों से हो सके इस पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि आपके एनुअल एग्ज़ाम में कोई गलती आपसे सरजद ना हो। अगली जो मेरी रिक्वेस्ट होगी वो ये कि आप लोगों का जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम कॉलेज में होगा वो इसी न्यू पैटर्न के ऊपर होगा। वो हम आपको नोटिफाई कर देंगे कि कब होगा, कौन सी डेट के ऊपर होगा। लेकिन दरख्वास्त ये है, रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि इस एग्ज़ाम में आप लोगों ने भरपूर तरीके से शिरकत करनी होगी। आपने पेपर के लिए आना होगा, क्योंकि हम लोग ये जो पेपर होंगे इसी न्यू पैटर्न के मुताबिक आपसे लेंगे कि अगर जब भी आप लोग पेशावर बोर्ड के एनुअल एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ पर आप लोगों की गलती की गुंजाइश कम से कम हो चुकी होगी। आप लोग घर में भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और जो जो हम लोग फाइनल टर्म एग्ज़ाम लेंगे वो भी इसी पैटर्न के मुताबिक होगा। वो इंशाल्लाह आपको जल्द अज जल्द नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कब हम लोग लेंगे। उसमें आप लोगों का आना लाजमी होगा। और अगली दरख्वास्त आप लोगों से यही है कि रमज़ान है, रमज़ान में भी आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो से पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें और आपका जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा वो भी फुल कोर्स में होगा और बोर्ड जो एग्ज़ाम लेगा वो भी फुल कोर्स में लेगा। तो इसीलिए आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, दिल से और गौर से पढ़ें और कोशिश करें कि न्यू पैटर्न को अडॉप्ट करें। नेक तमन्नाओं के साथ और दुआओं में हमें भी याद रखें और हमें भी, आप लोग भी इंशाल्लाह दुआओं में याद रहेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।